मॉर्निंग प्राइम की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के सीतापुर की एक बड़ी खबर से, जहां पे बस में आग लग गई है। हालांकि सवारी जितनी थी वो सभी बाल बाल बची। ये यूपी रोडवेज की बस है, यानी सरकारी बस है, और चलती बस में आग लग गई है। दमकल की टीम मौके पर पहुंची है, आग पर काबू पा लिया गया है। सवारियों ने कूद कर अपनी जान बचाई। और पता है, उत्तर प्रदेश में जो रोडवेज की बसें हैं उसमें तकरीबन 50 से 60% बसें हैं जो सामान्य बसें हैं वो खटारा बसें हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश रोडवेज की चलती बस में आग लगी। दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू तो पा लिया है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश रोडवेज के अधिकारियों के लिए एक सबक है कि वो लोगों की जान जोखिम में क्यों डाल रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश की सामान्य बसें हैं, जो नॉन एसी बसें हैं, उनमें से ज़्यादातर बसों को आप देखेंगे तो आपका बैठने का मन नहीं करेगा। इस तरह की बसें हैं। बाकी जो एसी की बसें हैं वो ठीक ठाक स्थिति में हैं, अच्छी स्थिति में हैं, लेकिन नॉन एसी की बसें, और उसका किराया भी ऐसा नहीं कि बहुत कम हो। मान लीजिए आपको प्रयागराज से लखनऊ जाना हो तो आपको 300 रुपए से ज़्यादा खर्च करने पड़ते हैं। यानी किराया भी ठीक ठाक है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो बसें हैं वो खटारा बसें हैं। ये देखिए, सीतापुर की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। दमकल की टीम हालांकि मौके पर पहुंच गई और कूदकर सभी ने अपनी जान बचाई। एक संघर्ष ये भी है, एक संघर्ष आप यात्रा कर रहे हैं, उसके बाद कुछ हो जाए तो एक संघर्ष आपके साथ ये भी है। और हैरानी तब होती है जब ये इन बसों को हटाया नहीं जाता है। खटारा बसें हैं, चल रही हैं किसी तरीके से, और इन्हें हटाया भी नहीं जाता, चेंज भी नहीं किया था। वहाँ नई बसें भी नहीं चलती हैं। दमकल की टीम मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया, लेकिन ये उत्तर प्रदेश रोडवेज के अधिकारियों के लिए सबक है कि हम यात्रियों को किस तरह की सुविधा मुहैया करा रहे हैं। वो पैसे तो दे रहे हैं, लेकिन हम उन्हें कैसी सुखद यात्रा दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के रोडवेज के अधिकारी, एमडी, क्या इस बारे में कभी सोचते होंगे? सोचना चाहिए। मॉर्निंग प्राइम में अब वक्त हो गया है 7 की बड़ी बात, यानी खबरों से आपको अपडेट करने का। लेकिन सबसे पहले अपने दर्शकों को हम टॉप न्यूज दिखा देते हैं। 7वें चरण के लिए बीजेपी के दिग्गजों ने झोंकी ताकत। आज हिमाचल प्रदेश में भरेंगे प्रधान। इधर जगत प्रकाश नड्डा यूपी और अमित शाह बिहार और झारखंड का करेंगे दौरा। कावरधा सड़क हादसे केस में आज हाईकोर्ट में सुनवाई। हाईकोर्ट ने लिया था स्वतः संज्ञान। पिकअप पलटने से हुई थी 19 लोगों की मौत। नारायणपुर दंतेवाड़ा में पुलिस को बड़ी सफलता। मुठभेड़ में 7 वर्दीधारी नक्सली ढेर। आज नक्सलियों के शव लाए जाएंगे बीजापुर। ठाणे के डोंबिवली में केमिकल फैक्ट्री में धमाके के बाद लगी आग। मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 8। 40 से ज्यादा घायल। सीएम शिंदे ने घटनास्थल का किया दौरा, जाना घायलों का हाल। रायपुर के कौशल्या विहार में मिला महिला का शव। सामूहिक रेप के बाद हत्या की आशंका। करीब 3 से 4 दिन पुराना बताया जा रहा है शव। और जबलपुर में नाबालिग से छेड़छाड़। हाई कोर्ट ने आरोपियों को अनोखी शर्त के साथ दी अस्थायी बेल। 2 माह तक अस्पताल में मरीजों की करनी होगी सेवा। आचरण ठीक रहने पर दी जाएगी नियमित जमानत। प्रायोजक हैं राजयोग पेन। खुशियां आपकी, रंग हमारे। सात की बड़ी बात के बाद अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि आज ऐसी 7 खबरें जिन पर पूरे दिन चर्चा होनी है। तो पहली खबर यह है कि 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोटिंग कल है। मतदान दल रवाना हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में बूथ वाइज वोटिंग डेटा की याचिका पर सुनवाई होगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। बीआरएस के नेता कविता की जमानत याचिका पर
दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। ये चौथी बड़ी खबर है। और पांचवी, राजस्थान के बाड़मेर में पारा 48.8 डिग्री पहुंच गया है, 8 की मौत। और आईपीएल के दूसरे क्वालिफायर में आज हैदराबाद राजस्थान के बीच महामुकाबला होने वाला है। और आखिर में ईरानी राष्ट्रपति रईसी को सुपुर्दे खाक आज किया गया। और अब खबरें डिटेल में आपको बता देते हैं। महाराष्ट्र के ठाणे अग्निकांड में मृतकों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। मृतकों में 6 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। कल डोंबिवली के केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई थी। बॉयलर फटने से केमिकल फैक्ट्री में आग लगी थी। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे मौके पर पहुंचे हुए हैं। मुआयना उन्होंने किया है। घायलों से अस्पताल जाकर शिंदे ने मुलाकात की है। डॉक्टरों को यह निर्देश दिया है सीएम ने कि आप लोग इनके इलाज में किसी तरह की कोताही मत बरतिए, समुचित इनका इलाज कीजिए। ठाणे में मृतकों की संख्या जो है वो 8 के पार पहुंच गई। ये आप देख रहे हैं दूसरी तस्वीरों में, ये सीएम शिंदे यहां पर पहुंचे हुए हैं। जो भी घायल हैं, जख्मी हैं, उनका हालचाल जानने के लिए। लेकिन दुखद ये है कि 8 लोगों की इसमें अब तक मौत हो गई है, 6 जिसमें महिलाएं हैं और 2 पुरुष शामिल हैं। केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई थी। बॉयलर फटने से यह हादसा हुआ था, जिसके बाद सीएम यहां पर पहुंचे हुए हैं। घायलों से मिलकर उनका हाल चाल जाना है। अब बात करते हैं एक बहुचर्चित केस की। पुणे हिट एंड रन केस में एक नया एंगल आ गया है। आरोपी का जो दादा है उसने दावा किया है कि कार फैमिली ड्राइवर चला रहा था। आरोपी के दादा ये कह रहे हैं। पुलिस की पूछताछ में ड्राइवर ने भी कार चलाने की बात स्वीकार की है। पुलिस ने विशाल अग्रवाल का फोन जब्त कर लिया है। पुलिस आयुक्त कार्यालय में आरोपी के दादा से पूछताछ हो रही है। आरोपी के दादा के साथ आए व्यक्ति ने मीडिया से धक्का मुक्की की है। आरटीओ ने पोर्शे कार टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन 12 महीने के लिए रद्द कर दिया। जुवेनाइल बोर्ड ने आरोपी को 5 जून तक बाल सुधार गृह भेजा है। पोर्शे कार की टक्कर से 2 लोगों की मौत हुई थी। ये जो रोज रोज एंगल आ रहा है ना, जनता समझती है। आप 10-12 दिन बाद ये बताएंगे कि पोर्शे कार जो 2 करोड़ की कार है उसको ड्राइवर चला रहा था और आपकी बात पर यकीन कर लिया जाएगा। ऐसी कहानियां ना दर्शकों ने फिल्मों में बहुत सारी देखी हैं। और अब बात कर लेते हैं अबूझ बाढ़ में सर्जिकल स्ट्राइक की। नारायणपुर जिले में पुलिस नक्सल मुठभेड़ में 7 नक्सली ढेर हो गए हैं। गुरुवार को नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा जिले की पुलिस सर्चिंग में निकली थी। इस दौरान तीनों जिलों के सीमावर्ती इलाकों में मुठभेड़ हो गई। इधर सुरक्षा बलों ने सभी मृत नक्सलियों के शव बरामद कर लिए हैं। वहीं कई नक्सलियों के घायल होने की आशंका भी जताई जा रही है। साथ ही मौके से भारी मात्रा में हथियार भी मिला है। नारायणपुर एसपी ने IBC 24 को बताया है, उन्होंने इस घटना की पुष्टि की है। डीआरजी और बस्तर फाइटर्स के साथ एसटीएफ की टीमें संयुक्त नक्सल गश्त पर निकली थी। पहली मुठभेड़ में जवानों ने 2 नक्सलियों को मार गिराया। इसके कुछ देर बाद दंतेवाड़ा के जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें जवानों ने 5 वर्दीधारी नक्सलियों को ढेर करने में सफलता पाई है। तो कई नक्सलियों के घायल होने की भी इसमें खबर है और मौके से पुलिस की टीम को भारी मात्रा में यहां पर मिले हैं। भारी मात्रा में नारायणपुर बीजापुर का मामला है। मुठभेड़ में 7 नक्सली ढेर हुए हैं। सभी के शव बरामद कर लिए गए हैं और कई नक्सलियों के घायल होने की आशंका भी है। ये भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं।
छत्तीसगढ़ में नक्सल पुनर्वास नीति को लेकर अब सियासत बहुत तेज हो गई है। एक तरफ साय सरकार आचार संहिता खत्म होते ही नई पुनर्वास नीति लाने की तैयारी में है। साय सरकार ने नक्सल पुनर्वास नीति के लिए नक्सलियों से सुझाव मांगे हैं। सरकार नक्सल मामले में एनकाउंटर के साथ साथ समर्पण और विकास पर जोर दे रही है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि नक्सली क्या चाहते हैं ये सरकार जानना चाहती है। सरकार ने बातचीत और सुझाव के रास्ते खोल रखे हैं। इधर कांग्रेस का कहना है कि साय सरकार उन्मूलन नीति को लेकर कंफ्यूज है। जब से हम लोग सरकार में आए हैं तब से नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार एनकाउंटर में नक्सली मारे जा रहे हैं, आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं, गिरफ्तारी भी हो रही। और हम पुनर्वास नीति को और अच्छा बनाना चाहते हैं ताकि नक्सली विकास की मुख्य धारा से जुड़ें। लगातार मुठभेड़ हो रहे हैं, मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। हर एक दिशा से सुझाव लेने की कोशिश इसमें हम लोग कर रहे हैं और सब कुछ हो जाने के बाद उस पर पूरी प्रक्रियागत मतलब अभी भी छत्तीसगढ़ की पुनर्वास नीति अच्छी है, नहीं, परंतु उसमें और क्या अधिक अच्छा हो सकता है इसकी कोशिश कर रहे हैं। कभी केंद्र सरकार अलग बोलती है, केंद्र गृह मंत्री अलग बोलते हैं, तो कभी राज्य के गृह मंत्री अलग बोलते हैं, कभी मुख्यमंत्री अलग बोलते हैं। उनसे सुझाव मांग रहे हैं। सरकार के पास कोई प्लान नहीं है क्या? क्या सरकार के पास कोई योजना नहीं है क्या? अच्छा है, सरकार चलाने का भी सुझाव मांग लेते। दीपक बैज तो एक कदम आगे निकल गए। वो कह रहे हैं कि अच्छा होता कि सरकार चलाने का भी सुझाव मांग लेते हैं। बहरहाल बिलासपुर से खबर यह है कि कावरधा हादसे मामले में आज सुनवाई होनी है। आपको ध्यान होगा IBC 24 ने यह बताया भी था आपको कि हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। पिकअप हादसे में 19 लोगों की मौत हुई थी। कावरधा के कुकदूर क्षेत्र में यह हादसा हुआ था और माननीय हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान इस पूरे मामले का लिया था। खबर दिल्ली से है। प्रधानमंत्री मोदी का हिमाचल प्रदेश और पंजाब का दौरा आज है। सुबह 11 बजे हिमाचल के शिमला में सभा करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोपहर 1:30 बजे मंडी में सभा करेंगे और फिर दोपहर 3:30 बजे पंजाब के गुरदासपुर में सभा करेंगे। शाम को 5:30 बजे जालंधर में प्रधानमंत्री मोदी सभा करेंगे। यानी कई सभाएं हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आज भी भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में हर फेज में बैक टू बैक कई रैलियां, कई जनसभाएं और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा यानी सीनियर नेताओं में अगर सभी राजनीतिक दलों की बात कर ली जाए तो दोगुने से ज्यादा इन्होंने जनसभाएं और रैलियां की हैं। अगली खबर दिल्ली से है। गृह मंत्री अमित शाह का आज बिहार और झारखंड का दौरा है। सुबह 11:30 बजे बिहार के आरा में सभा करेंगे। दोपहर 2:30 बजे ये झारखंड के जामताड़ा में सभा करेंगे। बहुत ही फेमस जगह है, आप लोग जानते होंगे, वेब सीरीज भी आपने देखी होगी। और शाम 4 बजे झारखंड के मधुपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। चूंकि अभी भी हमारे देश में देखिए, चूंकि 6वें चरण का प्रचार तो अब नहीं कर सकते आप, चूंकि वहां पे कल मतदान है, लेकिन 7वें चरण के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है राजनीतिक दलों के द्वारा। वहां पे चूंकि 1 तारीख को चुनाव होना है। भोपाल से खबर यह है कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज हैदराबाद दौरा है। कई कार्यक्रमों में मोहन यादव के यहां शामिल होना है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव हैदराबाद में रात्रि विश्राम करेंगे और यहीं पर उनके रहने का कार्यक्रम है, यानी रात में वो यहीं पर रहेंगे। कई कार्यक्रम ऐसे लगे हुए हैं जिसमें उनको शामिल होना है। हालांकि हैदराबाद में चुनाव तो संपन्न हो गया, लेकिन दूसरे कार्यों की वजह से सीएम जा रहे हैं वहां पे। कल बाबा बैजनाथ की आरती में शामिल हुए और IBC 24 ने कल ही आपको ये बता दिया था, जब उनका देवघर का कार्यक्रम लगा था, कि वो बाबा बैजनाथ की नगरी जा रहे हैं और वहां पर दर्शन तो करेंगे ही,
चूंकि ये खुद उज्जैन से आते हैं, यानी महाकाल की धरती से आते हैं। और देखिए आज ये खबर भी आ गई, कल झारखंड के देवघर गए थे सीएम, बाबा बैजनाथ मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की थी। और ये देखिए आरती में जब वो शामिल हुए थे, बाबा बैजनाथ की आरती में 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग बाबा बैजनाथ भी हैं। तो यहाँ पर सीएम गए हुए थे प्रचार प्रसार में। उनके साथ निशिकांत दुबे हैं जो कि गोड्डा के सांसद हैं, उनके साथ वो भी आपको दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली से खबर है, बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। 16 मई को कोर्ट ने सीबीआई से जवाब मांगा था। देखिए शराब नीति घोटाले में कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उसमें से के कविता की भी गिरफ्तारी हुई है। और के कविता के मामले में आज सुनवाई होनी है, दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। शराब नीति घोटाला ऐसा है दिल्ली का जिसमें बड़े बड़े नेताओं को या नेता के परिवार वालों को जेल के पीछे जाने पर मजबूर कर दिया है। और आज इस मामले में सुनवाई होगी। जिन्होंने कभी सपने में भी कल्पना नहीं किया होगा कि हम इस मामले में जेल में जाएंगे, वो जेल में हैं। खुद दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर हैं। वो हर जगह कहते हैं कि 2 तारीख को मैं फिर चला जाऊंगा और रिजल्ट जेल से ही देखूंगा। तो इसी मामले में वो भी हैं, के कविता भी इसी मामले में है, मनीष सिसोदिया भी इसी मामले में जेल में है। वो तो सालों से जेल में बंद हैं। अब आपको बेंगलुरु से एक खबर है, वो बतानी जरूरी है क्योंकि नेता हमारे क्या कर रहे हैं वो भी तो आप जानिए। सेक्स स्कैंडल में सांसद प्रज्वल रेवन्ना को चेतावनी मिली है। पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा ने प्रज्वल रेवन्ना को सख्त चेतावनी दी है, भारत लौटकर जांच का सामना करो, परिवार की नहीं सुनोगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, ये देवगौड़ा ने कहा है। कर्नाटक सीएम ने भी प्रज्वल के पासपोर्ट को रद्द करने के लिए प्रधानमंत्री को यह पत्र लिखा है। और देश के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने कहा है कि भारत आकर यानी देश आकर जांच का सामना करो, सख्त चेतावनी दे दी है। ये कह दिया है कि जांच का सामना करो, भारत लौटकर जांच का सामना करो, ये देवगौड़ा के शब्द हैं। परिवार की नहीं सुनोगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, देवगौड़ा ने ये कह दिया है, यानी परिवार से निष्कासित कर देंगे। कर्नाटक के सीएम ने, आपको ध्यान होगा कि कर्नाटक के सीएम ने प्रज्वल के पासपोर्ट को रद्द करने के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। तो ऐसे ऐसे नेता को आप लोगों ने चुना है तो सोच समझ के अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। खबर उज्जैन से है, सड़क हादसे में महिला टोल कर्मी की मौत हुई है जो अपनी ड्यूटी कर रही थी। ट्रक में साड़ी का पल्लू फंसने से यह हादसा हुआ है। टोल बैरियर से गुजर रहे ट्रक में फंसकर यह हादसा हुआ है। देखिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कई टोल ऐसे हैं जहां पर महिलाएं काम करती हैं और ये बहुत ही दर्दनाक हादसा हो गया। मामूली चूक ने महिला की जान ले ली। देखिए इस खबर में सबक है, ट्रक में साड़ी का पल्लू फंसकर, ये देखिए ये बहुत ही बीभत्स तस्वीर है। आप विचलित हो सकते हैं लेकिन फिर भी आपको बताना जरूरी है। एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं, ये तो ड्यूटी करने निकली, देखिए यहाँ से बढ़ती है आगे, उसके बाद ये देखिए साड़ी का पल्लू इस ट्रक के पहिए में फंसता है, गिरती है और उसकी जान चली जाती है। और ऐसा जब बाइक में महिला जाती हैं या स्कूटी में और पीछे बैठती हैं तो आमतौर पर ऐसा करना जरूरी हो जाता है। रायपुर में टिकरापारा थाना क्षेत्र के कौशल्या विहार के सेक्टर 4 में पेड़ों के बीच महिला की लाश संदिग्ध अवस्था में मिली है। मृतका की उम्र जो है वो 26 साल से 30 साल के बीच है, ऐसी पुलिस आशंका मान रही है। लाश सुनसान झाड़ियों में नाले के पाइप में मिली है। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस को आशंका है कि महिला के साथ रेप करने के बाद हत्या कर दी गई। फिलहाल महिला की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई, यानी पहचान नहीं हो पाई है कि उसका नाम क्या है, कहाँ की रहने वाली है। पुलिस के मुताबिक लाश 3 से 4 दिन पुरानी है। आसपास के लोगों ने बदबू आने की शिकायत की तो वहां जाकर देखा तो अर्धनग्न हालत में डेड बॉडी मिली। इसके बाद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी।
घटनास्थल पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम ने छानबीन की तो पास में खाली शीशी के अलावा डिस्पोजल पड़े मिले। महिला के सर और चेहरे पर चोट के निशान हैं। पुलिस को आशंका है कि विरोध करने पर बदमाशों ने उसके साथ मारपीट और रेप की घटना को अंजाम दिया होगा। सर और चेहरे पर गंभीर चोट लगने की वजह से महिला की मौत हुई होगी। शुक्रवार को महिला की शॉर्ट पीएम रिपोर्ट मिलने के बाद मौत की असल वजह और रेप की बात की पुष्टि होगी। फिलहाल अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। छत्तीसगढ़ में हुए 500 करोड़ से ज्यादा के कोयला घोटाले मामले में विशेष कोर्ट ने मुख्य आरोपी पूर्व सीएम भूपेश बघेल के सचिव सौम्या चौरसिया और निलंबित आईएएस रानू साहू को 27 मई तक ईओडब्ल्यू की रिमांड में भेज दिया गया है। हालांकि ईओडब्ल्यू ने कोर्ट में याचिका दायर कर दोनों आरोपियों से पूछताछ के लिए 15 दिनों की रिमांड मांगी थी। वहीं जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं तो ईओडब्ल्यू अब तक 1-2 दिनों के भीतर सूर्यकांत तिवारी, समीर बिश्नोई की प्रोडक्शन रिमांड की याचिका लगा सकती है, मांग कर सकती है। इसके बाद कोयला घोटाले के सभी मास्टरमाइंड को आमने सामने बिठाकर पूछेगी। जांच में आरोपियों के व्हाट्सएप चैटिंग भी मिली थी जिसे दिखाकर जवाब सवाल किए गए थे, बल्कि सवाल जवाब किए गए थे, ये बेहतर होगा कहना। छत्तीसगढ़ में व्यापक पैमाने पर जो है कोल लेवी स्कैम चला, जिसके सूत्रधार सूर्यकांत तिवारी, सौम्या चौरसिया और अन्य माइनिंग ऑफिशियल शिवशंकर नाग, रानू साहू तत्कालीन समय में कलेक्टर हुआ करती थी, जो कोयले के ट्रकों पर 25 रुपये प्रति टन के हिसाब से लेवी को लगा करके उगाही की जाती थी। तो उस वजह से 384 का अपराध घटित होना पाया। कहीं पर बहुत तेजी से धूप है और टेम्परेचर 46 के ऊपर है, तो कहीं समुद्री लहर का अलर्ट है। केरल की मैं बात कर रहा हूं। मछुआरों को समुद्र में ना जाने की चेतावनी दी गई है। कह दिया गया लगातार बारिश हो रही है और तूफान के असर है, तूफान का असर भी है, इसलिए समुद्री इलाके में बने घरों को भी नुकसान हो सकता है। समुद्री इलाके में जो घर बने हैं उनको भी नुकसान हो सकता है। लगातार बारिश और तूफान का ये असर है, समुद्री इलाके में बने घरों को भी नुकसान हो सकता है। और आगे छत्तीसगढ़ी भाषा में हमर बानी हमर गोठ देखिए छाया चौधरी के साथ।